दोस्त अगर साथ दे तो वो अच्छा है जी, मुसीबत में जो काम आए वो सच्चा है जी। हमसे भी हो जाती हैं कुछ गुस्ताखियां भाई, आखिर दिल तो बच्चा है जी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बचपन की और आप मेरे साथ देख रहे हैं सवाल आपके जवाब हमारे। मैं हूँ डिम्पल, स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक बार। सर, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज कौन से पेरेंट हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, आप मुझे एक सलाह दीजिए। मेरे बच्चे के अंदर मैनर्स और एटिकेट्स की कमी है। प्लीज़ आप मुझे सुझाव दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे बच्चे की मैनर्स और एटिकेट्स की कमी पूरी हो जाए। सर, जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ यहाँ एक पेरेंट मौजूद है और उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनका जो बच्चा है वो अच्छे स्कूल में पढ़ते हुए भी, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है वो सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चे की नहीं है, लेकिन हाँ एक पेरेंट है जो कि कहना चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा मैनर्स नहीं रख पाता है अपने अंदर, उसके अंदर एटिकेट्स नहीं है, तो उसके लिए आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? Well, it's quite a complicated question, I will tell you, because जो आपको दिखता है वो पास्ट में हुई कुछ घटनाओं का रिजल्ट होता है जी। So for this problem it has to be one-to-one study। तो हम इस तरह से एक जनरल वे में कोई उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते, बट ये आप मेरे पास लाए हैं प्रॉब्लम, तो मैं आपको इसके कुछ टिप्स देता हूँ। एंड इफ मदर्स विल सिंसियरली वर्क ऑन दोज टिप्स तो दे विल गेट द प्रॉब्लम सॉल्व। डिम्पल, इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहूँगा कि मदर्स करें वो ये कि वो खुद से ईमानदार बने। आई एम नॉट पुटिंग एनी एलिगेशंस ऑन द मदर्स, लेट मी बी क्लियर। ये अनजाने में गलतियां हो जाती हैं हमसे, ठीक है? तो मदर्स पहले तो खुद को स्कैन करें, रादर डूइंग इट फॉर द चाइल्ड। आप पिटाई करके उसको मैनरिज्म सिखाएंगे, ठीक है, डर के कारण वो बच्चा उसको कर लेगा, पर जैसे ही आप हटेंगे वो वापस उसी रॉन्ग चीज़ पे आ जाएगा। और एक बार ग्रो अप होने के बाद जब वो 9th या 10th में आ जाएगा और आपके सामने खड़ा होकर बोल देगा कि नहीं मैं इसको ऐसे ही करूँगा, तो आप क्या करेंगे? फिर पिटाई लगाएंगे, ओके? फिर 12th में आ जाएगा तब, और कॉलेज में आ जाएगा तब। तो दिस प्रॉब्लम हैज़ टू बी सॉल्व्ड ऑन द रूट्स, ओके? What should we do is कि पहले तो मदर्स ये देखें कि उनके किस एक्शन का ये रिजल्ट है रिटेलिएशन। आपने कई बार देखा होगा आंटी ने कहा कि बेटा ये जो आपने टॉफ़ी का रैपर फेंका है इसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। बच्चा बड़े प्यार से उठा के फेंक देता है। लेकिन अगर यही बात मॉम ने कही होती कि बेटा ये ऐसे नहीं फेंकते, इसको उठा के डस्टबिन में फेंको, क्या मम्मी आप ऐसे करते हो? नहीं उठाता मैं। वही बच्चा क्यों? क्या वो मदर से नफरत करता है? क्या वो मदर को लाइक नहीं करता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मदर इज द क्लोजेस्ट पर्सन। कई बार होता है वही बच्चा को अगर पापा कुछ कहते हैं तो चिढ़ के नहीं बोलता, मॉम ने कुछ कह दिया तो उसको चिढ़ा जाती है। ऐसा भी होता है ना? तो क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं हमने उसके साथ भी वही टैक्टिक्स अपनाई है और उसका वो रिजल्ट आ रहा है। साइकोलॉजी है, टिट फॉर टैट। बच्चे क्या होते हैं, बड़े क्लियर होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं। इनकी जो साइकोलॉजी होती है ना, बड़ी सिंपल होती है। आप चाहें तो उसको खुली किताब की तरह पढ़ लीजिए। इसके लिए सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। वो कहता है मेरे को डांटा मैं डांटूंगा, मेरे को प्यार किया मैं प्यार करूंगा। इट इज़ दिस वे। सो कई बार क्या होता है कि हम लोग टाइम बचाने के लिए, प्रॉब्लम्स को टाइमली अवॉइड करने के लिए या तो बच्चे को डांट देते हैं या फिर उसकी हर जिद को मान लेते हैं। दोनों ही गलत है। देखिए, बैलेंस चाहिए, ठीक है? या तो आप उसकी एक भी बात नहीं मान रहे
या सारी बातें मान लो, दोनों गलत है। उसमें ये ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपके बच्चे ने कुछ गलत चीज़ का डिमांड किया तो यू ट्राई टू एक्सप्लेन कि देखो बेटा इससे ऐसे होता है, नहीं मानता है तो आप बच्चे से 4 गुना ज़्यादा स्टबर्न हो जाइए, नहीं तो नहीं। ओके, रोना है रो लो, तुमको अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद करना है, चलो मैं बाहर से और कुंदा लगा देती हूँ, देखती हूँ कितने देर अंदर बैठते हो तुम। खाना नहीं खाना है, ठीक है चलो भाई बाकी समझ आओ, ये तो आज खाना नहीं खाएंगे, इनका व्रत है, राइट। सुबह नहीं खाया, शाम को नहीं खाया, रात को उठ के किचन में जाके खा लेगा। टेक इट 101%, यू कैन राइट इट। वो चुपचाप उठेगा, किचन में जाएगा और चुपचाप निकाल के खा लेगा, और सुबह फिर ये पोस्ट करेगा मैं तो एक दिन से भूखा हूं। आप भी चुपचाप देख लीजिए, 2 रोटी कम है, ठीक। हाँ, हमारा किचन में 4 पड़ी थी, 2 रह गई, ठीक है खा लिया ना, ओके फाइन। दिस इज हाउ यू हैव टू बी, ओके। और अगर किसी गलत बात पे हमने उसको मना कर दिया जो जेन्युइन था, लाइक वो कह रहा है कि मेरे को खेलने के लिए गार्डन में जाना है, अब उसके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि आप भी जानती हैं, लेकिन आपको सीरियल देखना है या फिर आपको कहीं फ्रेंड्स के जाना है, तो आपने कहा नहीं तुम घर पे ही खेल लो, तो अब उसको चिढ़ा गई है। अब आपने कुछ भी उससे फेवर मांगा, वो एकदम से कहेगा हाँ नहीं करता। सो दीज आर थिंग्स, आप कुछ ना करें, बी अ सिंपल मॉम। एंड हमारे जो बुज़ुर्गों ने हमें कुछ संस्कार सिखाए हैं, आप उसी पे चलिए। आप अपना चाइल्डहुड याद कीजिए कि आपके पेरेंट्स आपको कैसे टैकल किया करते थे, आप सिर्फ उसको करिए, यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम विद चिल्ड्रन, दैट विल बी जस्ट एज सिंपल एज इट। हमारे घर में जॉइंट फैमिली है, 14 मेंबर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो बट एवरीबडी इज़ इन देयर लाइक डिसिप्लिन, एंड हमारी तरफ से भी उनको थोड़ी सी फ्रीडम दी हुई है, ठीक है, कि भैया आप खेल सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर पे इंटरनेट सर्फिंग करनी करिए, बट वी मेक इट अ पॉइंट कि कोई ना कोई एल्डर उस वक्त उस रूम में होता है। So this much, I think, problem solved. थैंक यू वेरी मच सर। Okay, thank you. दोस्तों, तो ये थे डॉक्टर अजय शर्मा जी, जिन्होंने अभी अभी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। मैं बस मम्मियों से इतना ही कहूँगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चे को दीजिए, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे एक फ्रेंडली बिहेवियर रखिए और फिर देखिए आप रिजल्ट। दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आज दीजिए इजाज़त डिम्पल को। तैयार रहिएगा अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, और ऑफ कोर्स हम तैयार रहेंगे आपके सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।